सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुशावी एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम की, राइट। जो कि आप का एग्ज़ाम आपको लगभग पता ही है, राइट। डेट्स आपको बहुत पहले मिल चुकी थी, ठीक है। अभी इस एग्ज़ाम में हम बात करेंगे कि क्या स्लॉट सिलेक्शन इसका कब ओपन होगा, बिकॉज जिस एग्ज़ाम में, राइट, कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं ना, उस एग्ज़ाम में स्लॉट सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी अपने आप। आपने दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में देखा, आपने सीएचएसएल के एग्ज़ाम में भी देखा और आपने सीजीएल के एग्ज़ाम में भी देखा। जिन भी एग्ज़ाम्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शिफ्ट्स बढ़ेंगी, दैट बेसिकली कंक्लूड्स टू योर इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। या सीजीएल में आपने देख लिया कि कितना एबनॉर्मली लोगों के मार्क्स डिक्रीज हुए, इंक्रीज हुए, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। रीजन इज बिहाइंड सिंपल कि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट थे। तो वही सेम चीज इस एग्जाम में भी रहेगी इंपॉर्टेंस आपकी जीडी के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि स्लॉट सिलेक्शन के बेसिस पे आपकी काफी सारा इम्पैक्ट करेंगे मार्क्स, ठीक है। तो उस पर भी अपन बात करेंगे। लास्ट 30 डेज में आपको क्या प्लान करना है, किस हिसाब से इस पूरे 30 दिन को आपको अपने प्रोडक्टिव बनाना, सो दैट जो अभी स्टार्टिंग से आपने पढ़ के आए हो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको एट द एंड ऑफ द डे। उस वजह से क्या क्या इंपॉर्टेंस है और किन किन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है। लास्ट के टाइम पे आप जो हाई फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, यू फोकस ऑन दैट, दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर स्कोर, तो उससे आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक पोर्शन पे लास्ट के समय में ध्यान दे दो। पहले मैं आपको बता दूं आपकी डेट्स क्या है। तो आपको देखो एमटीएस से भी सब कुछ दिया है इसमें, तो स्लॉट सिलेक्शन ओपन भी हो गए हैं। आपने हो सकता है अपने अपने स्लॉट्स बुक कर लियो, नहीं करे हैं तो अभी चल रहे हैं, आप कर लेना, ठीक। बाकी जो जीडी का एग्जाम है दैट इज इम्पोर्टेंट, जिसमें आपका 23 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके एडमिट कार्ड तो खैर ठीक है, वो बात की बात है, बट स्लॉट सिलेक्शन में आपको बता दूं 5 फेब के बाद आपका 5 से 10 फरवरी के बीच आपको किसी भी दिन से स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन दिख जाएगा ना। इस ये आप डेट नोट कर लेना, 5 से 10 में ना कुछ भी इस चैनल में अगर कुछ भी प्रिडिक्टेड बताया, चाहे वो फिर आपके कट ऑफ्स हो, चाहे फिर आपकी एग्जाम डेट हो प्रिडिक्टेड। तो सीजीएल का देखो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कैलेंडर से पहले कि आपका मई में एग्जाम होगा, मई मई वगैरह में, तो वो उसी दिन पे अभी आप कैलेंडर में देख रहे हो, ठीक है। मई मई जून में तो वही डेट है ना, तो फिक्स ही रहता है। तो ये जो मैंने अगर बता दिया 5 से 10 फरवरी, तो इसी दिन से आपका स्लॉट सिलेक्शन ओपन हो जाएगा फॉर श्योर। बाकी जिस दिन होगा इनमें से, मतलब जिस दिन होगा उस दिन में एक तब भी वीडियो ले आऊंगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्लॉट सिलेक्शन में आपको कौन से स्लॉट बुक करने हैं। तो देखो, हालांकि ये मैं 50 बार ये चीज बता दूंगी, इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या होता है ना। तो पहले अपन थोड़ा सा इक्वी परसेंटाइल मेथड को समझेंगे। देखो, इक्वी परसेंटाइल मेथड अगेन जो सीजीएल में हुआ उसमें थोड़ा सा एबनॉर्मल इसलिए हो गया नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 14 अक्टूबर की एक शिफ्ट आई थी ना। उस 14 अक्टूबर की शिफ्ट में हुआ क्या था कि इसमें अलग अलग शिफ्ट से लड़कों के एग्जाम कैंसिल करके इसमें ले आए। मुद्दा ये हुआ था कि जो एग्जाम हुआ था वो इस दिन हुआ था, लेकिन इनका नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर बन रहा था वो इनकी इनकी शिफ्ट के हिसाब से इनको नॉर्मलाइजेशन दिया गया था, जो कि एकदम से बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, ठीक है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। इक्वी परसेंटाइल मेथड पे अगर मैं बताऊं इस मेथड की बात, तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम शेड्यूल है और लेट्स से टोटल वैकेंसीज है फॉर एग्जांपल 20,000, ठीक है। और अपन को प्री में क्वालिफाई कराने हैं, प्री इन द सेंस कि जैसे जीडी में मान लो 20,000 वैकेंसीज हैं, इस 25,000 जैसे भी आई हैं, हालांकि फॉर श्योर 100% रहेंगी, स्टिल एक डेटा लेके चलो तो 20,000 वैकेंसीज हैं। और आपको अगले स्टेज में, चाहे फिजिकल की स्टेज हो या मेंस की स्टेज हो, उस स्टेज में लेट्स से आपको 2 लाख बच्चों को क्वालिफाई कराना है, ठीक है। तो आप 20,000 वैकेंसीज का नहीं है, अभी अपन 2 लाख से बात करेंगे, ठीक है। 2 लाख बच्चों को क्वालिफाई कराना है एग्जाम के बेसिस पे उस स्टेज पे, ठीक है। तो 2 लाख बच्चों को जब आपको क्वालिफाई कराना और आपने लेट से एग्जाम कराया और उसमें आपकी टोटल ये शिफ्ट हुई, लेट से 10 शिफ्ट में आपका एग्जाम ओवरऑल हो गया, ठीक है। तो अब इक्वी परसेंटाइल मेथड में होने क्या वाला है, आपने 10 शिफ्ट से डिवाइड करा 2 लाख स्टूडेंट में, तो यहाँ आपने 2 लाख नंबर लिखा, ठीक है। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक। और आपने 10 से डिवाइड करा, यानी पर शिफ्ट में आपको कितने 20,000 लड़के अ, चाहिए, है ना। पर शिफ्ट से 20,000 लड़के आपको चाहिए। और आपने ये देखा कि भाई आपकी जो हर शिफ्ट में कितने लड़के लगभग बैठे, लगभग लगभग आपने एक शिफ्ट में देखा कि 1 लाख बच्चे बैठे, ठीक है। 1 लाख बच्चे बैठे, तो 1 लाख भी नहीं, मैं मान के चलता हूँ कि लगभग लगभग एक एक रेंज में 40,000 के आसपास बच्चे बैठे, ठीक है। 40,000 पर शिफ्ट से लड़के बैठे, ठीक है। टोटल आपको 20,000 लड़के हर शिफ्ट से चाहिए, तब 2 लाख बच्चे क्वालिफाई होंगे, ठीक है। 10 शिफ्ट की, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हो क्लियरली कि 40,000 में से 20,000 लड़के आपको चाहिए, यानी 50% आपको हर शिफ्ट से लड़के चाहिए। यही मतलब बन रहा। यानी कि आप इसमें समझ रहे हो कि 50 परसेंटाइल से ऊपर के जो लड़के होंगे, हालांकि ये कभी ऐसा सिनेरियो बनेगा नहीं, क्योंकि इतने लड़के, आप इतनी वैकेंसी जब 2 लाख टोटल जो स्टूडेंट लेने हैं और 40,000 एक शिफ्ट में, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 10 शिफ्ट में तो फिर टोटल 4 लाख लड़के बैचेंगे, नहीं, वो कभी नहीं होने वाला। बट मैं एक सिनेरियो आपको समझा रहा हूँ। तो 50 परसेंटाइल आपका स्कोर अगर जिन भी बच्चों का बनेगा, उससे ऊपर वाले स्कोर है ना,
जो 50 परसेंटाइल से ऊपर वाले स्कोर में होंगे वो सब क्लियर करेंगे सर। तो ये पूरा इक्वी परसेंटाइल मेथड का सिनेरियो होता है कि किस हिसाब से पूरा मेथड चलता है, ठीक है। इस मेथड के हिसाब से फायदा क्या होने वाला है कि आपकी अगर ऐसी शिफ्ट आपको मिल जाए जिस शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर है लोगों का, यानी जो आईक्यू या जो कह सकते हैं हम कम तैयारी वाले लड़के मिल जाए, तो आपके चांसेस ज्यादा बनते हैं नेक्स्ट स्टेज में जाने के एज कम्पेयर टू दिस शिफ्ट, जिसमें जो ऐसे स्कोर लोग मिल जाए इनका एवरेज स्कोर ज्यादा जा रहा हो, है ना। क्योंकि आपको एवरेज स्कोर से मतलब नहीं होने वाला, एवरेज स्कोर केवल ये दिखाएगा कि आपकी शिफ्ट में कितने अच्छी तैयारी वाले लोग हैं। एवरेज स्कोर से मतलब नहीं होगा, मतलब है कि आपको अपनी शिफ्ट की परसेंटाइल में आना है टॉप की, बस। ठीक, तो वो चीज है। कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, अगर समझ में आ गई तो बढ़िया, नहीं आई तो स्किप कर देना। अल्टीमेटली बात यह है कि आपको अवॉइड करना है लास्ट में एग्जाम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्लॉट में जाना फर्स्ट डे ही प्रेफर करना लेना। खैर अभी एमटीएस के स्लॉट सिलेक्शन में तो 3 डे का बॉक्स बन के आ रहा है, आप देखते हैं जीडी में कहोगे कि हर एग्जाम में वो बदल रहे हैं पैटर्न। तो ट्राई करना, मोस्ट ऑफ दी ट्राई करना कि आप जो सबसे स्टार्टिंग वाले डेज है उनको लो। खैर इस पे अपन बात करेंगे जब स्लॉट सिलेक्शन ओपन होगा। तो स्लॉट सिलेक्शन की जो मैंने बात बताई कि इस दिन से आपको स्लॉट सिलेक्शन होगा, ये चीजें होंगी, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है अब जो बात करने वाले हैं कि एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। आपके 30 दिन बचे हैं, इनमें आपको फोकस किन किन चीजों पर रखना है। देखो आपके 4 सब्जेक्ट है, आपको भी पता है, 20 20 20 और 20, ये चारों सब्जेक्ट इसमें हिंदी है आपका, एक इंग्लिश है, वो इंग्लिश बोल रहा हूँ, एक रीजनिंग है, एक आपका मैथ है, और एक हिंदी और इंग्लिश है, दो में से कुछ भी करो, और एक आपका जीके जीएस है। तो इनमें देखो अभी फोकस करने वाली चीज क्या है, मैं बताऊँ, हिंदी और ये जो लोग हिंदी करेंगे इनकी लगभग डन होगी, तो इसमें बहुत ज्यादा तुमको अभी एफर्ट नहीं डालनी। रीजनिंग में तुम थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, यानी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, कथन निष्कर्ष वाले, वो एक बार देख के जाना, क्योंकि वो दबा के हर एग्जाम में आ रहे हैं, उसके बहुत हाई चांसेस है। प्लस कोडिंग डिकोडिंग का एक पोर्शन देख के जाना, इसमें अच्छी खासी वेटेज है, तो इसको देख के जा। प्लस एक मॉक आप फर्स्ट समझ लो कि पर डे का आपको एक मॉक आप लगाना ही है, बिना इसके आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि मैथ में आप एडवांस मैथ को एक बार फॉर्मूलेज देख लेना। हालांकि जीडी में सेंस ये चीजें नहीं आती हैं एडवांस मैथ की, स्टिल क्योंकि वो पैटर्न चेंज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर दे देंगे तो फिर बाद में कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक बार इसके बेसिक्स को देख के जाना, एडवांस मैथ के बेसिक्स को देख के जाना, फॉर्मूले को रट के जाना। इस पे बेसिस पे अगर सवाल बन जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जीके में सबसे जो प्रो टिप है वो करंट अफेयर प्लस कंप्यूटर, दो कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन मतलब ऐसे स्पेसिफिक उसका सिलेबस में आपको नहीं दिया है कंप्यूटर, स्टिल कंप्यूटर के क्वेश्चन मुझे इंस्टिंक्ट कह रही है कि आ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि जीएस का ही पार्ट होता है ना। करंट अफेयर के अगेन 2 से 30 क्वेश्चन फॉर श्योर होने ही वाले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ये टोटल मिला के आपके 6 क्वेश्चन का एक वेटेज बना लेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन और ये पॉलिटी पॉलिटी क्वेश्चन तो आते ही है ही, ये सब आपने पढ़ ही रखा होगा, ये बहुत बड़ी चीज है। तो प्रो टिप मैं बताने वाला था जो इंपॉर्टेंट, जिसको जैसे लीड मिलेगी, ठीक है, जो बाकी नहीं करेंगे, दैट इज करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुमको बता दूँ, डिफेंस का टॉपिक देख के जाना, ठीक है। और आपका जो स्पेस सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देख के जाना। के बाद तुम्हारा जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है उनको देख के जाना, ठीक है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद तुम्हारा जो फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर उसको देख के जाना। स्कीम तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम से तो दबा क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो तुम्हारा पर्सनालिटी इन न्यूज है वो वाला टॉपिक है ना, कि कौन से लोग मर गए, है ना, कौन से लोग जो है किसको क्या वर्ड मिला, पर्सनालिटी न्यूज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हाई वेटेज फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। इनमें स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस अपॉइंटमेंट, ये तो बहुत दबा के इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाना करंट अफेयर में, लिख लो इन सबको, ठीक है। प्लस करंट अफेयर की हो सकता है मैं तुमको कुछ क्लासेस दे दूँ इफ दिस वीडियो क्रॉस 4000+ व्यू, तो फॉर श्योर आपको करंट अफेयर की क्लासेस दे दूंगा, ठीक। एंड द अनदर थिंग इज कि ये कंप्यूटर वाला पोर्शन इसको देख के जाना। हालांकि कंप्यूटर तो बहुत बेसिक ही आएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इसकी मैं क्लासेस हो सकता है दे दूँ इफ यू वांट, अगेन सेम सिनेरियो कि ये चीज़ हो जाएगी तो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो तुमको याद रखनी पड़ेंगी, और ये अगर देख लोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा तुम्हारे एग्जाम। बाकी जो तो हिंदी हिंदी का क्या बताना है, वो सबको सब कर रही होंगे, ठीक है। सेकंड, तुमको अगर कुछ पूछना हो तो तुमको टेलीग्राम में मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। मेरी इसमें कमेंट सेक्शन में आईडी मिल जाएगी, तो यू कैन मैसेज, है ना, आई विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, पढ़ो और एग्जाम 23 से है, ठीक।